हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनंत क्लास। तो चलो बच्चों देखिए, हम देख रहे थे कल मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ देख रहे थे। और बच्चों उसमें हमने 5 विधियाँ कल देख ली थी। यानी एग्रोनॉमिक दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एग्रोनॉमिक, ठीक है, एग्रोनॉमिक मेथड होता है, और एक होता है मैकेनिकल मेथड। तो एग्रोनॉमिक मेथड यानी सस्ते संबंधी विधियों में हमने बच्चों पूरी 5 विधियाँ देख ली थी। और आज हमारी नेक्स्ट जो विधि है ये बच्चों नंबर 6, इसको बोलते हैं बच्चों पट्टियों में फसल बोना। क्या बोलते हैं बच्चों? पट्टियों में फसल बोना। बच्चों पट्टियों में फसल बोएंगे तो कैसे मृदा क्षरण को कम करेगा या करेगी, हम देखते हैं। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं शोविंग ऑफ क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? यानी पट्टियों में फसल बोना। तो देखो बच्चों ध्यान से, जो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इस प्रणाली में ढाल के विपरीत पट्टियों में क्या करते हैं बच्चों? देखो ढाल वाले भागों की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। अब देखो बच्चों, इस प्रणाली में ढाल के विपरीत पट्टियों में भूक्षरण अवरोधी। अब बच्चों भूक्षरण अवरोधी का मतलब क्या हो जाएगा? जो मृदा का क्षरण यानी उसको रोके, ठीक है, यानी क्षरण में बाधा उत्पन्न करे। यानी बच्चों घनी उगने वाली फसलें कौन सी उगाएंगे बच्चों अपन? जो घनी यानी बच्चों में शाखाएं ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसी फसलें हम उगाएंगे। देखो बच्चों, इस प्रणाली में ढाल के विपरीत। अब बच्चों अपन जानते हैं जो टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति में हमने बात की थी कि जो टोपोग्राफी यानी जो ढाल वाले भाग होते हैं वहाँ पर अपन जो कृषि क्रियाएं करते हैं वो क्या करते हैं? ढाल के विपरीत यानी उसके लंबवत करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या करें हम? भूक्षरण अवरोधी। तो क्या करें बच्चों? देखिए कि भूक्षरण अवरोधी यानी घनी उगने वाली तथा निराई गुड़ाई वाली फसलें एकांतर क्रम में उगाई जाती है। तो देखो बच्चों क्या होता है, जो ढालू भाग होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं बच्चों? जो ढाल के विपरीत होती है अलग अलग पट्टियाँ बोकर उसमें क्या करते हैं बच्चों? भूक्षरण अवरोधी यानी घनी उगने वाली फसलें और अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता वाली फसलों को हम वहाँ पर बोते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों? मृदा का क्षरण कम होता है। तो देखो बच्चों, जिससे क्या होता है? जिससे ऊपर से आई हुई मिट्टी वो पानी रुक सके। तो कोई बच्चों देखो क्या होता है, जैसे कि ढाल वाला भाग है, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, जैसे इसके लंबवत अपन क्या करते हैं, जैसे इस सुड्डी नुमा को यहाँ पे ऐसे समोच्च खेती की जाती है ना बच्चों, कंटूर फार्मिंग बोलते हैं, ओके। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, देखो इसमें जो एकांत क्रम में पट्टियाँ बनाते हैं यानी ढाल के विपरीत दिशा में, इसे इसमें पट्टियाँ बनाई जाती है। अब बच्चों देखो होता क्या है, देखो ये जो पट्टियाँ होती हैं इनमें एकांत क्रम में अपन क्या करते हैं, कैसे फसलें उगाएंगे? यानी भूक्षरण अवरोधी। जैसे यहाँ पे मान लो अपन फसलें उगा लेते हैं, तो देखिए बच्चों, बच्चों देखो ये तो क्या है बच्चों? ये तो स्लोप, ये तो ढाल हो गई, ठीक है। बच्चों क्या करेंगे? इसके लंबवत इससे पट्टियाँ उगाएंगे अपन, ठीक है। इन पट्टियों में अपन क्या करेंगे बच्चों? ऐसे पौधे लगाएंगे। अब देखो बच्चों, इन पट्टियों में अपन ने क्या किए? 2 प्रकार के जो हमने यहाँ पे प्लांट लिए हैं वो कौन से लिए? एक तो भूक्षरण अवरोधी और एक अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता वाले पौधे लिए। जैसे बच्चों क्या होता है, बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों, जैसे पानी आता है यहाँ पे, ठीक है, अधिक गति से बच्चों जो पानी आता है वो यही रोक लिया जाता है इन फसलों के द्वारा। क्या बच्चों? इन पट्टियों के द्वारा यही रोक लिया जाता है। तो बच्चों ये इतनी स्पीड से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो बच्चों इस प्रकार क्या होता है, मृदा का क्षरण भी कम होता है और जल संरक्षण भी होता है। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, क्या करेंगे अपन? देखो कि पट्टियों में फसल बोना, तो बच्चों क्या करेंगे कि जो ढाल वाले भाग है वहाँ पे क्या करेंगे हम? भूक्षरण अवरोधी फसलें ढाल के लंबवत पट्टियों में और निराई गुड़ाई वाली फसलें हम वहाँ पे उगाएंगे, ओके।
जिससे बच्चों क्या होगा, शरण कम होगा और जल का संरक्षण भी होगा। अगला आएगा आपके घास संबंधी उपाय। क्या आएगा, घास संबंधी उपाय। घास संबंधी उपाय तो चलो बच्चों देखिए हमारा अगला आएगा जो नंबर 7 वाला मेथड है बच्चों। देखो ये घास संबंधी उपाय क्या है, घास संबंधी उपाय इसको बोलते हैं बच्चों ग्रास रिलेटेड रिसर्च। ठीक है, चलो चलो बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे। तो देखो बच्चों देखिए बोई गई फसल के बीच में देखो बच्चों बोई गई फसल के बीच में घास की पट्टियाँ बोने से भी शरण कम होता है, और बच्चों इसे बोलते हैं ले फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, ले फार्मिंग। तो देखो बच्चों, अब देखो बच्चों घास संबंधी उपाय। बच्चों अपन घास संबंधी से क्या उपाय करेंगे जिससे मृदा का क्षरण कम हो। तो बच्चों क्या करेंगे, हम जो फसल हम फील्ड में बो रहे हैं उसके बीच में क्या करेंगे बच्चों, हम घास की कुछ पट्टियां भी बोएंगे। यानी घास के रूप में बच्चों कुछ फसलें होती हैं जो अच्छी घनी होती है, ठीक है, जो जिनसे मृदा का क्षरण कम होता है, ऐसी घास का अपन उपयोग करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, बोई गई फसल के बीच में घास की पट्टियां बोना, यानी इस क्रिया को बच्चों पट्टियां बोने, देखो घास की पट्टियों के बोने की इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग बोलते हैं। कि भाई क्या होता है बच्चों, बोई गई फसलों में बीच में घास की पट्टियां बोने से भी क्षरण कम होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अब ले फार्मिंग बच्चों तो घास कौन कौन सी हम, जैसे कि दूब घास होती है, ठीक है, अंजन होती है, गार्डन लॉन, नेपियर बच्चों आदि घास हम यहाँ पर बो सकते हैं। ओके बच्चों, जो क्या करेगी, मृदा का क्षरण कम करेगी। ठीक है बच्चों, चलो इससे बच्चे देखो एक पॉइंट और इसमें कि अगर देखो बच्चों अगर बड़े क्षेत्र में शरण की समस्या, हो तो उर्वरकों का उपयोग करते हुए सिर्फ लंबे समय तक घास ही उगाना चाहिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो बातें की अपन ने। देखो बच्चों अगर मान लो छोटे क्षेत्रों की बात हो तो बच्चों वहाँ तो अपन क्या करेंगे, बोई गई फसल में बीच में घास की पट्टियाँ बो देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा क्षरण कम होगा। परंतु बच्चों अगर बड़े क्षेत्र की बात आते और समस्या ज़्यादा हो क्षरण की, तो फिर अपन क्या करेंगे, अच्छे से उर्वरक का उपयोग करेंगे और जो बस कुछ लंबे समय तक क्या करेंगे बच्चों, मात्र वहाँ पर घास को ही उगाएंगे, ठीक है, जिससे बच्चों क्षरण को और ज़्यादा कम होता है। ठीक है, क्षरण और ज़्यादा कम होता है। तो बच्चे हो गया हमारा नंबर 7 मेथड। तो बच्चों देखिए
ये हमारे मृदा संरक्षण की जैविक विधियों में एग्रोनॉमिक यानी सस्य संबंधी विधियाँ हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यांत्रिक विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? यांत्रिक विधियाँ यानी मैकेनिकल मेथड। चलो देखिए बच्चों, अब आएगा हमारे नंबर 2 यानी यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियाँ मैकेनिकल मेथड, ठीक है बच्चों। चलो हम जो पहला जो मैकेनिकल मेथड है वो आएगा बच्चों हमारे क्यारी या थाला। तो बच्चों क्या है? क्यारी या थाला बनाना, क्यारी या थाला बनाना। इसको बोलते बच्चों थाला मेकिंग। तो बच्चों देखो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे बच्चों, देखो देखो बच्चों इस प्रणाली में, मेरे साथ आप भी लिख सकते हो बच्चों, साथ साथ बिल्कुल नोट। देखो बच्चों इस प्रणाली में बेसिन लिस्टर की सहायता से, देखो इस प्रणाली में बेसिन लिस्टर की सहायता से बेसिन लिस्टर की सहायता से, देखो बच्चे क्या करेंगे, इस प्रणाली में बेसिन लिस्टर की सहायता से खेत में समानांतर क्यारियों या थालों का निर्माण किया जाता है, देखो बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद देख लो बच्चों। तो बच्चों ये थाला क्या करते हैं बच्चों, किस प्रकार से ये क्यारियाँ किस प्रकार से मृदाक्षरण को रोकती है। देखिए ये जल को रोककर उसके बहाव की गति को कम करते हैं। और बच्चों उससे क्या हो जाएगा, मिश्रण कम होगा, गति कम होते हैं। चलो बच्चों देखिए, तो यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड में जो सबसे पहले जो मेथड आया हमारे वो क्यारी या थाला बनाना, क्या बोलते हैं बच्चों, थाला मेकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाला मेकिंग बोलते हैं। इस प्रणाली में बेसिन लिस्टर बच्चों एक यंत्र है जिसकी सहायता से ये समानांतर यानी समान दूरी पर ये थाला यानी ये क्यारियाँ बनाई जाती है। कौन से यंत्र के द्वारा? बेसिन लिस्टर की सहायता से खेत में समानांतर क्यारियाँ या थालों का निर्माण किया जाता है। और बच्चे थालों का क्या कार्य होता है, ये जल को रोककर बच्चों उसके बहाव यानी उसकी गति को कम करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, क्षरण कम होता है। बच्चों देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये फील्ड है हमारा, ठीक है, और इस फील्ड में क्या होता है बच्चों, इसे समानांतर क्या बना दिए जाते हैं, इसमें क्यारियाँ या थाला बना दिए जाते हैं। ओके, और बच्चों जैसे ये पानी की गति इधर है, ठीक है, ये पानी का बहाव इधर है। अब बच्चों पानी जैसे यहाँ से होकर गुजरता है तो बच्चों देखो ये जल इसमें भी जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ से इधर भी जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, पहले जैसे जल इधर से आएगा, जैसे बल्कि बच्चों जो जल का बहाव इधर है, तो पहले जो जल आएगा वो बच्चों इन पहले तो क्या करेगा, इनमें भरेगा, फिर इधर आएगा, फिर इनमें भरेगा, इनमें भरेगा। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, इसकी जल की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो बच्चों, जैसे जल अंदर आएगा फील्ड में, तो देखो बच्चों पहले पानी किन में भरेगा, इनमें, फिर इधर जाएगा, इसमें अधिक होते पानी इधर आ जाएगा, यहाँ से निकलते निकलते पानी। तो बच्चों इस प्रकार क्या हो जाता है बच्चों, ये पानी का पहले यहाँ जाना, फिर इधर आना, फिर यहाँ जाना, फिर इधर आना, इससे क्या होता है बच्चों, पानी का बहाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, और जिससे क्या होता है बच्चों, मृदा क्षरण में कमी आती है। ओके, और जल का संरक्षण भी बच्चों अच्छे से होता है। ठीक है बच्चों, क्यारिया थाला मेकिंग में क्या करेंगे, थाले या क्यारिया बनाई जाती है बेसिन लिस्टर की सहायता से समानांतर दूरी में। ओके, चलो अगला जो मेथड आएगा बच्चों, हमारा अगला मेथड आएगा अधोभूमि की गहरी जुताई। चलो बच्चों देखो, और नंबर 2 आएगा बच्चे इसमें, नंबर 2 अधोभूमि, इसको बोलते हैं बच्चों सबसोइल। क्या बोलते हैं, सबसोइल की गहरी जुताई। क्या करेंगे बच्चों, जो अधोभूमि और जो सबसोइल होती है उसकी गहरी जुताई हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा बच्चों, इससे भी क्या होगा, मृदा क्षरण में कमी होगी। चलो देखिए बच्चों, अब बच्चों तो सबसोइल तो तुम जानते हो, जो हमारी मृदा की जो मृदा की हमारी सबसे ऊपरी परत होती है। ओके बच्चों देखो, ये जो सबसे ऊपरी परत है, तो सबसे ऊपरी यानी उपजाऊ परत होती है। इसके बाद बच्चों जो ये परत होती है, इसको क्या बोलेंगे हम, हमारी सबसोइल। ठीक है, इस वाली परत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे वाली जो परतें होती है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, इस सबसोइल यानी जो अधोभूमि, इसकी गहरी जुताई करेंगे, इससे क्या होगा बच्चों, मृदा का क्षरण कम होगा। देखो बच्चों क्या होता है, देखो बच्चों, इस प्रणाली में सबसोइलर की सहायता से सबसोइलर की सहायता से कठोर परत को तोड़कर मृदा को तो बच्चों क्या करते हैं, देखो इस प्रणाली में सबसोइलर की सहायता से कठोर परत को तोड़कर, यानी बच्चों मृदा की जो कठोर परत को तोड़कर मृदा को जल शोषित व अधिक जल धारण वाली बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको करना क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो जो अधोभूमि होती है उसकी गति, देखो बच्चों सीधी सी बात है। देखो चलो बच्चों कि जो क्या होता है बच्चों, देखो अब बच्चों देखो जहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो पानी की जैसे थोड़ी वो क्षेत्र जहाँ पर पानी क्या होती है, थोड़ी कमी होती है। ठीक है, या फिर मृदा में क्या होता है, नमी की मात्रा कम होती है। बच्चों क्या होता है, जिसकी जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, नमी की कमी के कारण क्या होता है बच्चों, वहाँ पर एक कठोर परत बन जाती है। क्या बन जाती है, आपको उस कठोर परत की बच्चों क्या होता है, अगर कठोर परत को अपन अच्छे से अधिक यानी उसको बुरी नहीं बनाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, मृदा का क्षरण होता है, यानी वो जल को अच्छे से धारण कर नहीं पाती है। क्या नहीं कर पाती है बच्चों, जहाँ पर क्या होता है कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यानी जो बच्चे क्या होता है, जब मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, तो बच्चों वहाँ पर जो ऊपरी परत होती है, यानी जो सबसोइलर होती है, वो अधिक कठोर हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वो मृदा क्या करती है,
जल को धारण करने में थोड़ी सक्षम हो जाती है बच्चों, जिससे क्या होता है मर्दा का शरण अधिक होता है, यानी जो ऊपरी परत होती है उपजाऊ परत, उसका भी धीरे धीरे शरण होने लगता है। तो बच्चों क्या करेंगे देखो उसके लिए, तो बच्चों देखो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों एक यंत्र होता है बच्चों सबसोइलर, क्या बोलते हैं इसको, सबसोइलर, ठीक है। इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, मर्दा की जो ऊपरी कठोर परत होती है बच्चों, इसको तोड़कर क्या करेंगे, मर्दा को जल शोषित बनाएंगे, यानी बच्चों मर्दा अच्छे से जल को शोषण कर सके, सोख सके, और बच्चों अधिक जलधारण क्षमता वाले इसको बनाएंगे, यानी अच्छी मात्रा में जल को प्राप्त कर सके बच्चों। तो देखो बच्चों इसलिए बोल रहे हैं कि अधोभूमि की गहरी जुताई करेंगे, शरण को कम करने के लिए क्या करेंगे, अधोभूमि की गहरी जुताई करेंगे बच्चों। तो इसमें गहरी जुताई की जाती है बच्चों सबसोइलर की सहायता से, जिससे क्या होता है मर्दा का शरण कम होता है और जल संरक्षण भी हो रहा है बच्चों, मर्दा अच्छे से पानी भी पी रही है, देखो ओके। तो बच्चों देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी ऊपरी लेयर है, ओके। अब बच्चों क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर ये अब बारिश होती है, ठीक है, देखो या इधर से पानी का बहाव देखो बच्चों, अब जो बारिश हो रही है तो बच्चों ये जो पानी है, ठीक है, जैसे मान लो बच्चों हम जैसे ये पानी का बहाव इधर है, अब बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो अब ये कठोर, अगर ये परतें ऊपरी वाली ले रहे, अगर ये कठोर है, ठीक है, अगर ये कठोर रहेगी तो बच्चों क्या होगा, जैसे पानी यहाँ से गुजरेगा, यानी पानी यहाँ से निकलेगा, तो बच्चों क्या होगा, ये जो परतें ये पानी को सोख नहीं पाती है या इसको प्राप्त नहीं कर पाती है, तो बच्चों पानी क्या होगा, सीधा निकल जाएगा सीधा, और इस पानी के साथ क्या होगा बच्चों की जो ऊपरी मर्दा की ऊपरी परतें ये भी इसके साथ चली जाती हो। तो इस वाली कंडीशन में तो बच्चों क्या है, मर्दा का शरण हो रहा है भाई। देखिए जब हमने मान लो ये जो परतें बच्चों ये कठोर परतें, ठीक है, अब जैसे बच्चों पानी यहाँ से निकलेगा, पानी तेज बहाव के कारण क्या होगा बच्चों, कठोर परत क्या करेगी बच्चों, इसकी जलधारण क्षमता कम होती है, पानी को सोखने की क्षमता कम होती है, इस वजह से बच्चों क्या होता है, इस मर्दा का शरण होता है, ठीक है, क्योंकि पानी को तो शोषित कर नहीं पाती है, तो पानी बच्चों यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से जो ऊपरी परत होती है बच्चों धीरे धीरे इसको भी नष्ट करता हुआ अपने साथ भाग के ले जाता है बच्चों, इससे क्या होता है, शरण होता है। परंतु बच्चों क्या करेंगे, इसी परत को हम क्या करेंगे, सबसोइलर की सहायता से क्या करेंगे, सबसोइलर की सहायता से इसमें गहरी जुताई करेंगे, हम क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, उसको थोड़ा बुरबुरा बना लेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाएगी, जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जैसे बच्चों पानी आएगा यहाँ से तो क्या होगा बच्चों, ये पानी सीधा नहीं जाएगा, इसकी जलधारण क्षमता हमने बढ़ा दी है, जल सोखने की क्षमता बढ़ा दी, तो पानी बच्चों धीरे धीरे नीचे बैठेगा इधर, ठीक है, ये पानी को ग्रहण करेगी धीरे धीरे, ठीक है, और बच्चों सारा जो पानी है वो डायरेक्ट सीधा इधर नहीं निकल पाएगा, जिससे क्या होगा बच्चों, मर्दा का शरण भी कम होएगा। तो सारा बिल्कुल धीरे धीरे पानी किधर आएगा बच्चों, इधर आएगा नीचे, ठीक है, तो ये मर्दा को अब क्या होगा बच्चों, गहरी जुताई कर दी तो क्या हुआ, इसकी जलधारण क्षमता बढ़ गई, ये बुरबुरी हो गई, तो ये पानी को भी ग्रहण करने लगेगी, ठीक है, तो सारा पानी बगे बच्चों इधर सामने इधर नहीं निकलेगा, तो ये पानी धीरे धीरे अवशोषित करती जाएगी, और बच्चों ज़्यादा मात्रा में पानी का यानी पानी का बहाव भी कम होता है बच्चों, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में पानी इधर सामने नहीं निकल पाता, इससे मर्दा का शरण भी कम होता है, ओके। तो देख लीजिए, चलो बच्चों इसके बाद तुम्हारा लास्ट बचा है कंटूर टेरेस बनाना, क्या बोलते हैं बच्चों, अब आएगा तुम्हारे इसमें कंटूर टेरेस बनाना। बच्चों नेक्स्ट आएगा कंटूर टेरेस बनाना। देखो बच्चे ध्यान से पहला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, देखो ये टेरेस या चबूतरे, देखो बच्चों ये टेरेस या चबूतरे तो देखिए बच्चों जो हमारे यांत्रिक मेथड है यानी मैकेनिकल मेथड्स हैं शरण को कम करने के लिए, उसमें इसमें तीसरा जो मेथड आएगा वो आएगा बच्चों कंटूर टेरेस बनाना। क्या बनाना? कंटूर टेरेस बनाना। कंटूर का मतलब जानते हो ना बच्चों?
अपन ने देखा था बच्चों कंटूर का मतलब कि समान ऊंचाई पर या समान भूमि, समान ऊंचाई की भूमि पर बनी रेखा को क्या बोलते हैं अपन, कंटूर बोलते हैं। वैसे बच्चों यहाँ पे वैसे जैसे लाइनें यहाँ वहाँ बनाई गई थी, कंटूर बनाए गए थे। अब बच्चों वहाँ पे लाइनों में कंटूर बनाए गए थे बच्चों। अपन यहाँ अब जो कंटूर बनाएंगे वो टेरेस यानी चबूतरों के रूप में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चबूतरों के रूप में बनाएंगे बच्चों। वहाँ जो अपने जो कंटूर बनाए थे वो ऐसे लाइनों में थे, ठीक है, परंतु अब चबूतर के रूप में हम यहाँ पे कंटूर बनाएंगे। ओके, और इससे कैसे क्षरण कम होगा बच्चों, देखिए ध्यान से कि ये टेरेस या चबूतरे ढाल की ओर बहाव को रोकने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ढाल की ओर ज़्यादा तेज बहाव न हो उसको रोकने के लिए ये चबूतरे बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, ढाल वाले अपन जानते हैं बच्चों, ढाल वाले जो भाग होते हैं वहाँ तो क्षरण की अधिक समस्या होती है, ठीक है। तो बच्चों उसको कम करने के लिए फिर क्या करते हैं हम कि इसके लिए टेरेस या चबूतरे ढाल की ओर बहाव को रोकने के लिए क्या होता है बच्चों, बहाव को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो बच्चों क्या होता है जिससे इससे क्या होता है बच्चों, जल का संरक्षण होता है। वहाँ जो अतिरिक्त जल होता है उसको बच्चों के नालियों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो क्षरण को कम करने के लिए ढाल ऊपर क्या बनाए जा रहे हैं, टेरेस या चबूतरे बनाए जा रहे हैं। जिससे क्या होगा बच्चों, ढाल की ओर होने वाला बहाव क्या होता है, कम होता है। जिससे क्या होगा बच्चों, जल का संरक्षण होगा, ठीक है, मृदा संरक्षण होगा। और जो अतिरिक्त जल होता है बच्चों नालियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों जो लास्ट है हमारा मेथड वो है कंटूर खाई बनाना, कंटूर खाई बनाना, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, जो फील्ड है बच्चों वहाँ पर क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर चौड़ी वो 30 सेंटीमीटर गहरी उपयुक्त लंबाई की खाइयाँ वहाँ पे बनाते हैं बच्चों। खाइयों में हम क्या करते हैं, पेड़ों की रोपाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, और ये पेड़ क्या करते हैं बच्चों, बाद में जल के हवा के इनके क्षरण को यानी बच्चों जो जल है हवा है इनके बहाव को क्या करते हैं, ये इनकी गति को क्या करते हैं, कम करते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, मृदा का क्षरण क्या होता है, कम होता है। देखो बच्चों हमने देख लिया, देखो तो बच्चों देखो आज आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, सबसे पहले कि मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक हमने पहले देख लिए थे, ठीक है। उसके बावजूद क्षरण तो हो गया था। फिर देखे हमने कि मृदा क्षरण के लिए संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती है, 2 टाइप्स की होती है कि यानी एग्रोनॉमिक मेथड होते हैं, इधर मैकेनिकल मेथड होते हैं। ओके, और आज बच्चों हमने देखो मैकेनिकल मेथड में क्यारिया थाला बनाना यानी थाला मेकिंग। ओके, किसकी सहायता से, बेसिन लिस्टर की सहायता से, ठीक है, जो भी मृदा क्षरण को कम करते हैं। उसके बाद बच्चों अधोभूमि की गहरी जुताई करना, ठीक है, जो सब सोइल होती है उसकी अधिक गहरी जुताई की, जिससे क्या हो बच्चों, जल धारण क्षमता बढ़ गई, ठीक है, और पानी और मृदा दोनों का संरक्षण हुआ। उसके बावजूद नंबर 3 हमने क्या देखा बच्चों, नंबर 3 क्या देखा हमने, टेरेस से चबूतरे बनाए थे बच्चों, टेरेस से चबूतरे बनाए, उससे भी पानी का बहाव कम हुआ, ठीक है, और मृदा क्षरण और जल का संरक्षण हुआ। लास्ट में हमने देखा बच्चों कंटूर खाइयाँ बनाई, ठीक है, उसमें हम पेड़ों की रोपाई करते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, बाद में जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है बच्चों, हवा और जल दोनों का विरोध करते हैं, उनके बहाव को कम करते हैं। इससे क्या होता है, मृदा क्षरण होता है, ठीक है बच्चों। तो कल के जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब बच्चों देखो हमने देखा था कि जो मृदा में जो क्षरण होता है, जो इरोजन होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है बच्चों वायु द्वारा, एक होता है जल द्वारा। तो जल द्वारा क्षरण हमने देख लिया, इसके नियंत्रण की यानी क्षरण के नियंत्रण की विधियां हमने देख ली। बच्चों कल नेक्स्ट हम देखेंगे वायु द्वारा क्षरण। ओके, थैंक यू।